एक घर के आंगन के बाहर दादाजी हुक्का पर बैठे होते हैं। तभी उनकी पोती घर से बाहर निकलने लगती है। पोती को देखकर दादा कहने लगते हैं कि बेटी, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? ये अच्छा नहीं है। तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों जा रही हो? क्योंकि पोती ने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे। उसके बाद पोती कहने लगती है कि दादाजी, आपको तो बस टोकना आता है, आप तो हमें ही टोकते हैं, आप लड़कों को कुछ नहीं कहते। जो मेरा भाई है वो किसी भी तरह से कैसे ही कपड़े पहने, वो किसी तरह से रात को आए, लेट से जाए, सुबह लेट से आए, कुछ भी आप उसको नहीं बोलते, लेकिन मुझे आप इतनी सारी बातें सुना देते हो। उसके बाद दादाजी अपनी पोती को अपने पास बुलाता है और पास बुलाकर उससे कहने लगता है कि बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो जवाब दोगी? उसके बाद पोती दादा के पास बैठ जाती है और दादाजी उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, लोहे को कहाँ रखा जाता है? उसके बाद जो पोती कहती है कि लोहे को तो कहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद पोती से दादा कहता है कि बेटा, सोने को कहाँ रखा जाता है? तो पोती कहने लगती है कि दादाजी, ये तो आम बात है, सोने को तो छुपा कर रखा जाता है, उसे तो तिजोरी के अंदर बंद करके रखा जाता है। फिर दादाजी कहने लगते हैं कि बेटा, इसी तरह से आप हमारे लिए सोना हो। हम सोने की रक्षा नहीं करेंगे, उसे नहीं छुपाएंगे तो कोई भी उसे उठाकर ले जा सकता है, उसके साथ गलत काम कर सकता है। इसलिए हमें आपकी रक्षा करना जरूरी है, हमें आपकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे सोने की चोरी हो जाएगी। उसके बाद जो पोती होती है वो चुपचाप बातों को सुनकर घर के अंदर चली जाती है। दादाजी को लगता है कि शायद पोती को गुस्सा आ गया है, गुस्से की वजह से वो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आती है। जी देखते हैं उसकी आंखें एकदम से चकाचौंध हो जाती हैं कि जो पोती अभी छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर जा रही थी, वही पोती एकदम बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर आई है। उसके बाद पोती दादाजी से कहने लगती है कि दादाजी, अब आपका सोना कैसा लग रहा है? तो दादाजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, अभी एक छोटी सी कमी है। पोती कहने लगती है कि दादाजी, अब क्या कमी रह गई? फिर वो एक अपने जेब के अंदर से एक डिबिया निकालते हैं और उसमें से एक टीका जो कि काला होता है उसके माथे पर लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी पोती को नज़र ना लग जाए, मेरी पोती लाखों में एक है। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकती है। आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हमारे आम समाज की बात है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे इस तरह से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, हमारे नाना जी होते हैं, या ताऊ जी, या और बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, वो हमारे लिए जो भी बात कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल उचित होती है, सटीक होती है। अगर हम उनकी बातों पर चलते रहेंगे, उनकी बातों को मानते रहेंगे, तो जीवन में कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। उनकी उम्र एक एक दिन को काटकर आगे बढ़ी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी ऐसी कहानियों को जान सके और अपने दोस्तों के साथ वो भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद,